नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द होप में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का नया नोटिफिकेशन आया है संवाद 92 और 93। संवाद 92 का संबंध है दोस्तों वन दरोगा के पदों के संबंध में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, वन दरोगा की भर्ती आई थी 316 पदों पर, जिसमें लगातार विवाद चल रहा था। आए दिन अखबारों में भी इसके पद घटने की जानकारी मिल रही थी। तो इसके बारे में आयोग ने संवाद 92 के द्वारा स्पष्टीकरण दिया है कि अभी तक आयोग के पास पद कम होने की कोई भी जानकारी नहीं है। अर्थात अभी तक जितने भी पद बने हैं दोस्तों वो 316 ही हैं, क्योंकि आयोग ने विभागीय स्तर पर भी लेटर जारी किया है वन विभाग को, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी उसका रिप्लाई नहीं मिला है। तो दोस्तों अभी तक 316 ही पद हैं। तो यही कहा गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। आइए पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समय समय पर ऐसे अनुरोध मिले हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वन दरोगा के कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे मामलों में स्पष्ट करना है कि कभी कभी विभागीय पदोन्नति, मृतक आश्रित सेवा योजन या अन्य शासकीय नीति के कारण नियोक्ता विभाग को पदों की संख्या में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाता है कि पदों की संख्या कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार पदों की संख्या में संशोधन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। वन दरोगा के मामले में आयोग द्वारा 316 पदों पर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वर्तमान समय में आयोग द्वारा पदों की संख्या के संबंध में पुनः वन विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया है। वन विभाग से प्राप्त मंतव्य में अभी तक इन 316 पदों में किसी भी कटौती का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वर्तमान तक आयोग की ओर से 316 पदों पर ही चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। इस प्रकार वर्तमान में पदों की संख्या में कोई भी कमी प्रस्तावित नहीं है। यानी कि दोस्तों वर्तमान समय में भी पदों की संख्या भी 316 ही है, जब तक कि आयोग कोई नोटिफिकेशन नहीं दे। तो यही था हमारा संवाद 92। अब बात करते हैं दोस्तों संवाद 93 के बारे में। संवाद 93 भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह संबंधित है पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाए जाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आगामी समय में उत्तराखंड पुलिस भर्ती को आयोजित कराने वाला है, जो कि करीबन 1800 पदों पर आ रही है कांस्टेबल के लिए, और 200 पद उसमें एसआई के बताए जा रहे हैं। तो कई अभ्यर्थियों की मांग है कि आयु सीमा बढ़ाई जाए। तो उसी के संबंध में दोस्तों यह संवाद 93 है। तो आयोग का कहना है कि भर्ती की क्वालिफिकेशन क्या होगी, भर्ती में आयु सीमा क्या होगी और भर्ती में पदों की संख्या क्या होगी, ये चीजें आयोग पर डिपेंड नहीं करती है। ये चीजें कार्मिक विभाग और उस विभाग पर डिपेंड करती है जिसके द्वारा आयोग को विज्ञप्ति भेजी जाती है। तो आयोग का क्या कहना है कि आयोग पुलिस भर्ती की आयु सीमा में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह आयोग की सीमा से बाहर है, यानी कि यह आयोग के अधिकार में नहीं है। तो चलिए दोस्तों संवाद 93 के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें। पुलिस भर्ती में आयु सीमा 35 किए जाने के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को यह पत्र भेजा गया है कि पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे कई युवाओं की आयु 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और वे अब इस भर्ती में आवेदन की उम्र धारित नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आयु सीमा को 35 वर्ष किया जाए। इस संदर्भ में अभ्यर्थियों को स्पष्ट करना है कि किसी भी पद के लिए आयु एवं अन्य पात्रताएं व शैक्षिक अर्हताएं क्या होंगी, इसका निर्धारण सेवा नियमावली व कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सामान्य आदेशों के द्वारा राज्य सरकार करती है। आयोग इस संबंध में किसी भी नियम को बनाने या उसे संशोधित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऐसे में पुलिस या किसी भी अन्य भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने या किसी अन्य नियम में संशोधन किए जाने की कार्यवाही आयोग के स्तर पर संभव नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जैसा विभाग कहेगा वैसा ही आयोग करेगा। आयोग को विभाग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और दोस्तों अगले माह यानी मार्च में पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मुख्यमंत्री को पत्र लिखें, डीआईजी साहब को पत्र लिखें कि इस भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले 6-7 साल से पुलिस की भर्ती नहीं है ये। तो जो दोस्त उस समय अंडर एज थे वो अब ओवर एज हो चुके हैं, तो वो लोग शासन को पत्र लिख सकते हैं। तब जाके दोस्तों एज की बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो आपको अपने स्तर पे भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी दोस्तों। ये था दोस्तों संवाद 92 और 93, जो कि आयोग के द्वारा कुछ देर पहले ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाले गए थे। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।